नमस्कार, जय जोहार। मैं भोला शंकर महोबिया एमसीआई स्किल से। आज हम सीजी बोर्ड के क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऑलरेडी एक वन शॉट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इन क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन इन a एंड b आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जांच कीजिए कि a और b में दिए गए x और y के मान दिए गए समीकरण के हल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में ये a और b दो x और y के वैल्यूज़ का सेट है। उन वैल्यूज़ को बारी बारी से इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें हमें x और y की जगह पर रखना है। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे x और y की वैल्यू को पुट करते हैं और वो राइट हैंड साइड पे मौजूद वैल्यू के बराबर होता है, इसका मतलब है ये जो x और y के वैल्यूज़ हैं वो इस समीकरण के हल हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका हमें दो पार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम x की जो वैल्यू है पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में जो x की वैल्यू हमारे पास में है दैट इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 5। और हमारा जो इक्वेशन है वो है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हमारा इक्वेशन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे और y की जगह पे 5 रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं अपन। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, x प्लस वाई। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो चलिए हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। x और y की वैल्यू को हम चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो रहा है 2 प्लस y की वैल्यू क्या है 5। और इन दोनों को जब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 7, जो कि बराबर है किसके, राइट हैंड साइड में मौजूद वैल्यू 7 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स हो क्या गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि सेट ए में जो x और y की वैल्यू है वो ये दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है। को हम b में जो मौजूद वैल्यूज हैं x और y की उसके लिए चेक करते हैं। b में हमारे पास में जो x की वैल्यू है दैट इज -1 और y की जो वैल्यू है वो है 3। और इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, x प्लस वाई। तो अब x प्लस वाई की वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास में क्या है -1 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में क्या है 3। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये हो गया -1 प्लस 3 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, जो कि राइट हैंड साइड में मौजूद वैल्यू के इक्वल नहीं है। इट मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो सेट ए में जो वैल्यूज है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जबकि सेट बी में जो मौजूद वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो आंसर लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और यह क्या है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास में है
दैट इज 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। सेम वही वर्क करना है। सेट ए में मौजूद x और y की वैल्यू को पुट करके देखना है और सेट बी में मौजूद x और y की वैल्यू को पुट करके देखना है। तो पहले हम सेट ए के बारे में बात करते हैं। सेट ए में जो हमारे पास में x की वैल्यू है वो है 2 और y की वैल्यू है वो है 5 और हमारा जो इक्वेशन है दैट इज 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में? लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 5y और अब हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 2। तो ये हो जाएगा, ये तो 2 पहले से है हमारे पास में, x की जगह पे मैं रख रहा हूँ क्या? 2 प्लस 5 और y की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ? 5। y की वैल्यू भी 5 है। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25 और 4 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 29। और इक्वेशन देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास में जो वैल्यू है वो है 13। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू को पुट करने पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो राइट हैंड साइड में मौजूद वैल्यू के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। और अब बी को चेक करते हैं। क्या है बी हमारे पास में? बी में x की वैल्यू हमारे पास में है -1 और y की वैल्यू है 3 और इक्वेशन सेम है। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास में? 2x प्लस 5y। अब x और y की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो 2 और x की जगह पे क्या रख रहा हूँ मैं? -1 प्लस ये 5 है और y की जगह पे मैं रख रहा हूँ क्या? 3। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर -2 प्लस 5 3 ज़ा 15 और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 13, जो कि बराबर है किसके? राइट हैंड साइड में मौजूद वैल्यू के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मीन्स क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कब? जब हम x इक्वल टू -1 रख रहे हैं और y इक्वल टू 3 रख रहे हैं। इसका मतलब है इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सेट बी में जो मौजूद x और y की वैल्यू है वो दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ कि ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ रहा होगा और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो नेक्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। तो चलिए पहले पार्ट ए को लिखते हैं। अगेन पार्ट ए में हमारे पास में x की सेम वैल्यू क्या? 2 और y की वैल्यू क्या? 5 और जो इक्वेशन हमारे पास में है दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। अब हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में? लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस 3y और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में x और y जो है उसको हम x और y की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 और x की जगह पे हमें क्या रखना है? 2 माइनस ये है 3 और y की जगह पे क्या रखेंगे हम? 5। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 2 सा क्या हो जाएगा? ये 4 माइनस 3 5 ज़ा 15 और जब 4 माइनस 15 को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? -11। और देखिए इक्वेशन में भी जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है वो -11 ही है। इसका मतलब है
कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। मीन्स क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5 है वो इस दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चलिए अब पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में हमारे पास में जो वैल्यू है वो है x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 3 और इक्वेशन जो है वो सेम, क्या, 2x माइनस 3y इक्वल टू -11। तो चलिए इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x माइनस 3y। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हम x और y की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले से है इक्वेशन में ही, x की जगह पे मैं क्या रखूँगा, -1, ये माइनस, देन ये 3 को लिखता हूँ, y की जगह पे क्या रखूँगा, 3। तो 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा, -2, और ये 3 3 जा 9 मीन्स -9। और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे -2 -9 को, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -11। और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी क्या है, -11। इसका मतलब है कि ये जो है किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जब ऐसा होता है इसका मतलब है कि इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बहुत इजी है। अगर आपको अब लगता है कि आप खुद से नेक्स्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसको सॉल्व कीजिए। क्या हुआ, बना? बन गया तो बधाई, नहीं बना तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। पर यार बताना ज़रूर कि किस स्टेप पे जाके आप अटक गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए में अगेन x इक्वल टू क्या है, 2, y इक्वल टू क्या है, 5, और जो हमारा इक्वेशन है दैट इज 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन का हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x प्लस 3y। और इस लेफ्ट हैंड साइड में x और y की वैल्यू को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5, x की वैल्यू क्या है, 2, मीन्स 5 इंटू 2 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है, 5। चलिए देखते हैं, 5 2 सा क्या हो गया, 10, प्लस 3 5 सा क्या हो गया, 15, और 10 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 25। पर हमारा जो इक्वेशन है उसके राइट हैंड साइड में तो 25 है नहीं, वहाँ पे तो 4 है। इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि सेट ए में जो x और y की वैल्यू दी हुई है वो दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए लिखते हैं इसको, इट्स अ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी में x की वैल्यू हमारे पास में क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है, 3, और इक्वेशन जो है वो क्या है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 4। चलिए इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 5x प्लस 3y। क्या करना है, सेम प्रोसेस, यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट करना है। चलिए देखते हैं। ये है 5 और इसकी जगह पे क्या लिखूँ मैं, -1 प्लस 3, y की जगह पे क्या लिखूँ, 3। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में 5 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9, और -5 और +9 का जो आंसर है वो क्या आएगा, +4। और +4 ही राइट हैंड साइड में मौजूद है इक्वेशन के। इसका मतलब है
कि ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये जो x और y की वैल्यूज हैं वो दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और यार प्लीज़, अगर समझ में आया है, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको मैं बता दूं कि आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज का वीडियो 1 बाय 1 इस चैनल पे आएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। आपके टीचर तो आपको पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके ट्यूशन और कोचिंग की कमी को हम पूरा कर रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी फीस के। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।